हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बॉय ऑन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एज पर अ रिपोर्ट, पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट्स हैं वो इस समय एक काफी मैसिव लॉस झेल रही हैं। फ्रेंड्स, रिपोर्ट के हिसाब से ये खबर आ रही है कि जब से पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारत के फ्लाइट्स के लिए कैंसिल किया है, रद्द किया है, तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान को टोटल इंडियन करेंसी के हिसाब से 1240 करोड़ रुपए का लॉस झेलना पड़ा है इन जस्ट 2 मंथ। तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट आने से आज पाकिस्तान के लिए एक तरीके से रियलिटी चेक है कि कितना ज्यादा वो अपने जियो पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को ही कॉम्प्रोमाइज करता है, जिसका नतीजा है कि कभी इसको चाइना के पास जाना होता है, चाइना से फिर ये थोड़ा सा डांट खाता है तो अमेरिका के पास जाना होता है। अगर ये अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता तो शायद आज इसकी कोई क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड में बचती। लेकिन फ्रेंड्स, देख सकते हैं 1240 करोड़ का लॉस 2 महीने में, खासकर उस समय जब आपको पता है कि पाकिस्तान एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। बेसिक पब्लिक गुड्स नहीं है, सरकार की जो राजस्व है, जो उसकी टैक्स रेवेन्यू है और तमाम तरीके के रेवेन्यूज हैं, वो कम हो रहे हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो पाकिस्तान का बढ़ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है, जिसकी वजह से बीच बीच में उसको आईएमएफ से पैसे लेने पड़ते हैं, बोरो करना पड़ता है। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्यों ये सारा प्रॉब्लम है। तो इसका जड़ है कि पाकिस्तान में एक चीज कांस्टेंट है, खासकर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वहां की जो स्टेट है, वहां की जो आर्मी है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान क्या होना चाहिए, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। और इसी की वजह से फ्रेंड्स, अपने पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से कंप्लीट पाकिस्तान को ही डिस्ट्रॉय वहां की हुकूमत जो है वो करते हुए आई है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो एक मैसिव फाइनेंशियल लॉस सफर किया है, अराउंड 1240 करोड़ इन जस्ट 2 मंथ आफ्टर इट क्लोज इट्स एयर स्पेस टू इंडियाज रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट एंड दोज जो वहां की खुद की एयरलाइंस थी, जिन्होंने इंडियन कैरियर से जो एयरक्राफ्ट से उसको रेंट पर ले रखा था या लीज कर रखा था, उसको भी अब बैन कर दिया जा चुका है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, पहली बात तो भारत की जो रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है वो उसके एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकती, और साथ ही साथ वहां की जो खुद की लोकल एयर कंपनीज हैं, वो भी भारत के कैरियर से जो एयर क्राफ्ट लीज पे ले रखे थे वो भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डेटा है 1240 करोड़ को, ये इंडिया की तरफ से डेटा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान की खुद डॉन न्यूज़पेपर में इस पर्टिकुलर चीज को कवर किया गया है, और उसमें जो सोर्स बताया गया है वो है सोर्स बाय पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो वहां के पार्लियामेंट में जो सेशन चल रहा है, उस सेशन के दौरान वहां की खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर्टिकुलर डेटा को कोट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान ने भारत के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसके लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर रखा था। जब से भारत ने पहलगाम टेरर अटैक में जो पाकिस्तान के द्वारा हुआ था, उसके बाद भारत ने इंदस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो इंदस वाटर ट्रीटी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। ऑलरेडी भारत ने भी पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है, बट भारत को काफी कम इंपैक्ट हुआ है एज कंपेयर टू जितना पाकिस्तान को इस पर्टिकुलर डिसीजन से इंपैक्ट हुआ है। अगर मैं डेटा की बात करूं फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान का जो एवरेज डेली ओवर फ्लाइट रेवेन्यू था, अगर मैं पर डे के हिसाब से बात करूं, जो उसका फ्लाइट से रेवेन्यू आता था 2019 में, इट वाज 5.08 लाख यूएस डॉलर में बात कर रहे हैं। ये 2019 में था फ्रेंड्स, और अगर मैं बात करूं 2025 में, तो ये 7.6 लाख आपका जो डॉलर है वो आपका हो चुका है, विच मीन्स द बैन इज कॉजिंग मोर लॉसेस टू पाकिस्तान देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो फ्रेंड्स, उसका डेली ओवरफ्लाइट रेवेन्यू था, इसकी वैल्यू जो है आप देख सकते हैं मात्र 5.08 लाख से बढ़कर 7.6 लाख पर ही हुई है। और एज पर द प्रेडिक्शन, ये जो डेटा होना चाहिए था, ये लगभग 30% ग्रो करना चाहिए था, मतलब 7.6 लाख से ज्यादा 30% होना चाहिए था, जो उनका फोरकास्ट था, जो उन्होंने 2019 में एक तरीके से पाइपलाइन बना रखा था। उस पाइपलाइन के हिसाब से 5.08 लाख से 30% उनका डेली ओवरफ्लाइट रेवेन्यू बढ़ना था 2025 में, लेकिन अब वो केवल 7.6 लाख करोड़ है। फ्रेंड्स, ये जो बैन पाकिस्तानी ने भारत के एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा रखा था, ये मई 24 में खत्म होना था, इसको फिर एक्सटेंड किया गया जून 24, और
फिर अभी जुलाई 24 तक एक्सटेंड किया गया और अभी भी अगस्त में इस पर्टिकुलर चीज को एक्सटेंड करके रखा गया है। जब फ्रेंड्स पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया कि आपका इस लॉसेस पर क्या कहना है, तो शेमलेसली इस व्यक्ति ने उस चीज को जस्टिफाई कहा और कहा कि सॉवरेनिटी और नेशनल डिफेंस जो है ये काफी ज्यादा प्रायोरिटी रखता है ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, इसीलिए ये जो बैन है वो अभी था, है और आने वाले समय में इनफैक्ट रहेगा भी। तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, इनफैक्ट वहां के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके से आज उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेट हो चुकी है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स आपको पता है कि जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है और पानी के डाइवर्जन को स्टार्ट किया है, तो उसके बाद से लगभग वो पूरा एरिया ही सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगभग 12 लाख लोगों को वहां से हटाना पड़ा, बिकॉज इनके पास पानी की कोई सोर्स इफेक्टिवली बची भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स वाटर जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के लिए बनते हुए नजर आ रहा है। अब फ्रेंड्स ये डेवलपमेंट कब सामने आ रहा है, जब आपको पता है रिसेंटली आईएमएफ ने रिव्यू किया, जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन ऑपरेशन सिंदूर के समय दिया था। अब आईएमएफ ने यह पाया है कि 5 में से 3 टारगेट जो है वो पाकिस्तान वापस से मिस कर दिया, मतलब उन 3 टारगेट को पाकिस्तान जो है वो वापस से अचीव नहीं कर पाया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था कि पाकिस्तान को लगभग 1.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया ये सेव करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज उसकी एक्सपेंडिचर इतनी ज्यादा बढ़ गई और उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो काफी कम था, जिसकी वजह से वो पैसा ये सेव नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स अगेन ये क्लियर कट पता चल रहा है कि आईएमएफ के लोन के बावजूद पाकिस्तान की कोई भी इकोनॉमिक स्थिति इंप्रूव नहीं हो रही है, बिकॉज फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि वो इस पैसे से आर्मी के एक्सपेंडिचर को बढ़ा के डिफेंस पे खर्च करता है, ये सारा पैसा करप्शन में चला जाता है और आईएसआई इसी पैसे को यूज करके भारत के अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करती है। तो फ्रेंड्स अगेन आईएमएफ के ऊपर सवाल उठता है कि क्या आपको पाकिस्तान के लोन को बंद कर देना चाहिए, बिकॉज आप देखिए कि कैसे 1200 से 1300 करोड़ उसका लॉस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट की हमें पाकिस्तान को में भारत के एयर स्पेस को अलाउ नहीं करना होगा। तो फ्रेंड्स भारत को अगेंस्ट आईएमएफ के प्रति रिव्यू डालना चाहिए और अमेरिका के साथ अपने नेगोशिएशन को कंटिन्यू करना चाहिए कि पाकिस्तान इतने आसानी से इकोनॉमिक मुसीबत से ना निकल सके जस्ट बाय आईएमएफ गिविंग अननेसेसरीली लोन्स। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स पाकिस्तान में अब तो खुद चाइना के प्रति भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। आपको पता है इसी साल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक रिपोर्ट लाया गया और उसमें कहा गया कि कैसे चाइना ने चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ग्वादर पोर्ट को बनाया, बट अब ग्वादर पोर्ट से कोई रेवेन्यू ही नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से वो ग्वादर पोर्ट से कोई पैसा कमा पाए। तो फ्रेंड्स इसीलिए पाकिस्तान और चाइना की टेंशन भी काफी बढ़ गई है और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ अपने रूख को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स पाकिस्तान जो है इन तमाम तरीके के प्रॉब्लम के बावजूद, मैंने पहले भी कहा कि वहां के आर्मी चीफ और जो भी वहां की सरकार है उस व्यक्ति और उन संस्थाओं का केवल एक ही काम है कैसे भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाया जाए। और देखिए जब असीम मुनीर अमेरिका जाने वाले हैं तो वापस से इस व्यक्ति ने कहा है कि यूएस जो है वो कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना बड़ा ये अगेन प्रोवोकेशन है, क्योंकि ऑलरेडी शिमला एग्रीमेंट में ये क्लियर कट है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि इस विषय को हम लोग केवल बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे, कोई भी बाहर के कंट्री का इसमें किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट आपका नहीं होगा। और फ्रेंड्स ये सेम हाल आज टर्की का भी हो रहा है। आप देख सकते हैं इसी साल रिपोर्ट आया जस्ट जुलाई में कि कैसे इस साल भारत के 85,000 टूरिस्ट जो है वो डिक्लाइन हो गए, जिसकी वजह से टर्की का जो टूरिज्म है वो काफी बड़े खतरे में आ गए। इनफैक्ट टर्की में जो मैरिज टूरिज्म है, जहां पे भारत से कई लोग अपने वेडिंग डेस्टिनेशन पे टर्की जाते थे, जिससे टर्की काफी पैसा कमाता था, अब उसमें एक भारी डिप हुआ है। और फ्रेंड्स इसका नतीजा आपको पता है कि मालदीव्स को भी झेलना पड़ा था और इसीलिए अब मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो हैं वो डेस्परेट हो चुके हैं भारत के प्रति। देख सकते हैं मालदीव्स प्रेसिडेंट मुर्जू ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का मालदीव्स आने से एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो टूरिज्म है मालदीव्स में वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज जब से मालदीव्स में भारत को प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहा था तो भारत ने बॉयकॉट टूरिज्म कर दिया, जिसकी वजह से मालदीव्स के लिए काफी बड़ी संकट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान के लिए एक तरीके के ये वेकअप कॉल है वहां के लोगों के लिए कि अगर इसी तरीके से चीज चलते रहा तो आप लोगों को खाने का भी पैसा नसीब नहीं होगा कुछ दिनों में, कब तक भीख मांगकर और चाइना के भरोसे बैठे रहोगे। तो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये
ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।